हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाई क्लासेस में। आज हम मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा के तहत जो क्लास चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो उसके सिलेबस में दिया हुआ है, विवाह समाजशास्त्र से संबंधित यह एक टॉपिक है। इसको बहुत ही विस्तृत ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि विवाह का सामान्य अर्थ क्या होता है, विवाह की आवश्यकता क्यों पड़ी, विवाह के प्रकार क्या थे, विभिन्न समुदायों में विवाह कैसे होते हैं तथा विवाह से संबंधित प्रमुख अधिनियम इतिहास में कब कब आए तथा प्राचीन काल में जो विवाह थे वो कैसे होते थे। इन सब विषयों को बहुत ही विस्तृत ढंग से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विवाह के सामान्य अर्थ को समझते हैं सबसे पहले कि तो धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा दो विपरीत लिंगी मानव प्राणी का पति व पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही विवाह होता है। यह सामान्य अर्थ है, आप इसे याद रखिएगा कि धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा दो व्यक्ति हैं, इन दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है समाज। इसी प्रक्रिया को या इसी जो यह क्रियाकलाप होता है इसी को विवाह कहते हैं। यह एक सामान्य अर्थ है, आप इसे याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि विवाह की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो होता क्या है कि प्राचीन काल में मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कुछ और थीं। वो क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब मानव अस्थायी होने लगा, मानव विकास के क्रम में जब अस्थायी होने लगा तो वह क्या किया, उसकी आवश्यकताएं फिर उनकी आवश्यकताओं का स्वरूप जो था वो बदलने लगा। हुआ क्या, उसको भावनात्मक सुरक्षा की चाह होने लगी, स्नेह की चाह होने लगी, संबंधों में अस्थायित्व उसे महसूस होने लगा। भावनात्मक सुरक्षा के तहत उसे प्राकृतिक यौन इच्छा के प्रतिपूर्ति की इच्छाएं उसकी बढ़ने लगी। स्नेह की चाह उसे संतानोत्पत्ति की चाह बनने लगी, क्योंकि वह चाहता था कि जब उसके पास जब मानव विकास क्रम में अस्थायी होने लगा तो उसके पास संपत्ति होती थी और वो चाहता था कि उसके मरने के बाद कोई हो जो उसके संपत्ति पर अधिकार रख सके। तो इसलिए उसे संतानोत्पत्ति की चाह बढ़ी। और फिर तीसरा ये हुआ कि उसे संबंधों में अस्थायित्व की ज़रूरत महसूस हुई। इस वजह से भी विवाह की इच्छा समाज में बढ़ी। इन्हीं आवश्यकताओं ने समाज में विवाह की आवश्यकता प्रदान की। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि शुरू में मानव की मूलभूत आवश्यकताएं अलग थीं, बाद में आवश्यकताओं का स्वरूप बदल गया और इन्हीं आवश्यकताओं ने समाज में विवाह की आवश्यकता जो थी वो प्रदान की। आगे देखते हैं कि इस प्रकार विवाह को अगर पुनः परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसका मूल आधार तथा मूल उद्देश्य है संबंधों में अस्थायित्व तथा भावनात्मक सुरक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि हमें हमारे समाज में जब शुरुआत में हमारा समाज बना होगा तो उसमें विवाह की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवाह का अनुद्देश्य देख लेते हैं। हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं कि परिवार का मुख्य उद्देश्य प्रजनन होता है तथा जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए विवाह आवश्यक होता है। तो समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी परिवार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रजनन, और प्रजनन के लिए विवाह आधार है। तो इस तरीके से विवाह का एक अन्य उद्देश्य यह है कि परिवार के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करना। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस उद्देश्य को भी बहुत ही बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विवाह की परिभाषा हम समाजशास्त्रीय रूप में देख लेते हैं। विवाह एक पुरुष व स्त्री का एक ऐसा संयोजन है कि स्त्री की संतानोत्पत्ति पर उस संतान को दोनों पुरुष व स्त्री का वैध संतति माना जा सके। तो इस प्रकार से अगर हम समाजशास्त्रीय रूप से परिभाषित करें, जैसे हमने सामान्य अर्थ देखा था कि विवाह का क्या होता है कि दो लोग हैं, धार्मिक तथा कानूनी, धार्मिक और सामाजिक मान्यता मिल गई पति पत्नी के रूप में, तो वो क्या हो गया, उसको जिस क्रियाकलाप के तहत उन्हें यह मान्यता मिली वही विवाह हो गया। लेकिन हम समाजशास्त्रीय रूप में इस तरह से नहीं परिभाषित करते। इसके तहत जब परिभाषा को हम पढ़ते हैं विवाह की, तो विवाह एक पुरुष व स्त्री का एक ऐसा संयोजन होता है जिससे स्त्री से जो संतान की उत्पत्ति होती है उस पर पुरुष व स्त्री का दोनों का वैध बराबर अधिकार हो। तो इस संस्था इस तरीके का कार्य कराती है, उस संस्था को ही विवाह कहा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इस समाजशास्त्रीय परिभाषा को भी याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विवाह का अर्थ क्या होता है। विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ है उद्वह।
इसका अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना। ठीक है, तो विवाह का शब्द का शाब्दिक अर्थ आपने देख लिया क्या होता है, उद्वह। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उद्वह क्या है, यह विवाह का सामान्य अर्थ है, और उद्वह का अर्थ क्या होता है, वधु को वर के घर ले जाना। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। एक और अन्य परिभाषा आप इसे याद रख सकते हैं, दो विषम लिंगी को पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक तथा कानूनी स्वीकृति ही विवाह है। तो विवाह को परिभाषित किया गया है एक अलग रूप में, आप इसे याद रखिएगा। विवाह को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। तो और अभी अन्य आगे हम परिभाषाओं को देखेंगे भी कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भी विवाह को किस रूप में परिभाषित किया, जो वहाँ महत्वपूर्ण है, 4-5 है। उन परिभाषाओं को आप याद रखिएगा, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो विवाह द्वारा मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश करता है, हम इसको भी देखते हैं। विवाह से क्या होता है, विवाह द्वारा मनुष्य जो होता है वो गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है, तथा विवाह तथा गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल है। तो विवाह से मनुष्य क्या होता है, गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है। हम देखते हैं कि अपने प्राचीन समाज में 4 प्रकार के आश्रम देखते हैं। 0 से 25 साल तक हम संन्यास आश्रम, 25 से 30 तक जो होता है वो गृहस्थ आश्रम। और मनुष्य क्या होता है, गृहस्थ में कब प्रवेश करता है, जब वह विवाह कर लेता है। ठीक है, तो विवाह ही मनुष्य के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराता है, ये बात सही है। आगे देखते हैं, विवाह तथा गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल है। तो क्या होता है, अगर आप विवाह से आप गृहस्थ में प्रवेश किए, गृहस्थ से आपको पुत्र हुआ, पुत्र ही शिक्षा प्राप्त करेगा 0 से 25 तक, फिर गृहस्थ आश्रम का जीवन जिएगा। तो क्या कहा जाता है कि जो आपका विवाह ही होता है, ये सभी आश्रमों का मूल होता है। अगर विवाह ना हो तो किसी आश्रम की संकल्पना या परिकल्पना की नहीं जा सकती है। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रों के अनुसार विवाह द्वारा ही सभी ऋणों से मुक्ति भी मिल सकती है। तो विवाह की उपयोगिता बताई जा रही है आमतौर पर, तो विवाह द्वारा ही सभी ऋणों से मुक्ति मिल सकती है। तो हम अपने भारतीय शास्त्र में देखते हैं 3 प्रकार के ऋण होते हैं, एक पितृ ऋण, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण में के तहत दो आदमियों की 2 आपके उत्तरदायित्व होते हैं, दायित्व होते हैं, 2 कर्तव्य होते हैं पितृ ऋण को मुक्ति पाने के लिए। पहला होता है संतानोत्पत्ति करके हम इस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं, दूसरा हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध देके। तो दोनों के लिए क्या है आपके लिए, विवाह। इसमें से मुख्यतः जो पहला है संतानोत्पत्ति के लिए भी विवाह जो है हमें आवश्यक है। ठीक है, तो बस्टरमार्क का एक कथन देख लेते हैं। इस कथन में यहाँ परिवार होगा और यहाँ पे विवाह होगा। विवाह की जड़ें परिवार में, बस्टरमार्क का एक कथन पूछ सकता है कि यह कथन किसका है, कि विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में हैं। ठीक है, तो मूलतः यहाँ बस्टरमार्क ने यह बताने की कोशिश की है कि जो विवाह है वही मूल है। ठीक है, तो ठीक है, यह आप इसे याद रखिएगा। इस कथन को पूछा जा सकता है कि किसने कहा था विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। ठीक है, आप इन्हें आगे चलकर देखिए। आगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, 4-5 परिभाषाएं, इन्हें याद रखिएगा। यहाँ से कथन पूछ सकता है कि विवाह के संदर्भ में जो परिभाषाएं हैं, तो पहली जो परिभाषा, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, बोगार्ट्स ने कहा था। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो विवाह है इससे स्त्री पुरुष क्या होते हैं, वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा देखते हैं, विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल के लिए समझौता है। यह कथन किसने कहा था, मैलिनोवस्की ने कहा था विवाह के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं, के.एम. कपाड़िया ने हिंदू धर्म में जो विवाह होता है उसका महिमा मंडन करते हुए कहा कि हिंदू विवाह एक अटूट धार्मिक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। ठीक है, तो ये के.एम. कपाड़िया ने कहा था, आप इसे भी याद रखिएगा। इसके साथ ही एक लूसी मेयर का कथन है, यह भी महत्वपूर्ण है विवाह के संदर्भ में। विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। तो ठीक है, आप ये सारे जो परिभाषाएं हैं विवाह के संदर्भ में, इनको याद रखिएगा। यहाँ से बन सकता है प्रश्न कि यह कथन किसका है विवाह के संदर्भ में, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और विवाह के प्रकार को समझते हैं। पहले विवाह को सामान्यतः 2 भागों में बांट दिया गया। पहला,
एक विवाह, दूसरा बहुविवाह। ठीक है, तो ये सामान्य बंटवारा है। इस बंटवारे के तहत हम देखते हैं सबसे पहले एक विवाह। तो एक विवाह के बारे में वेस्टरमार्क ने इसे प्रारंभिक स्वरूप माना है कि जो शुरुआती स्वरूप में मानव था वो एक विवाह ही करता था। मैलिनोवस्की ने एक विवाह का महिमा मंडन करते हुए कहा कि एक विवाह ही सच्चा स्वरूप था और रहेगा। इन्होंने ये कहा कि एक विवाह बहुत अच्छा होता है और एक विवाह के बहुत बड़े समर्थक थे मैलिनोवस्की, और इसको ही सच्चा स्वरूप मानते थे विवाह का। विवाह अधिनियम 1955 जो हिंदू धर्म का विवाह है उसमें एक विवाह को ही मान्यता दी गई है, या फिर आप क्रमिक एकल विवाह कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जो साथी है चाहे पुरुष या स्त्री, अगर वो उसका देहांत हो जाता है तो आप पुनः एक शादी कर सकते हैं, लेकिन आप सामूहिक शादियां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक समय में आप एक ही जीवन साथी चुन सकते हैं। यह क्रमिक एकल विवाह हमारे हिंदू धर्म के जो अधिनियम है उसमें इसको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि एक विवाह के बाद बहुविवाह। बहुविवाह भी 3 प्रकार का होता है। आप इन तीनों प्रकारों में एक होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें भगनी बहुपत्नी, अभगनी बहुपत्नी। ठीक है, तो भगनी बहुपत्नी का मतलब ये हुआ कि आप जितनी बहनें हैं, एक परिवार में एक पुरुष की शादी हुई, एक पुरुष है, इस पुरुष की शादी हुई, इस परिवार में 3 मान लीजिए स्त्रियां हैं, 3 बहनें हैं, तो इस पुरुष की शादी अगर तीनों बहनों से हो गई तो इसे भगनी बहुपत्नी विवाह कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है अभगनी बहुपत्नी विवाह। मतलब आप एक पुरुष है, उसने 3 स्त्रियों से शादी की, लेकिन वो सभी आपस में बहनें नहीं हैं, तब इसी को कहा जाएगा अभगनी बहुपत्नी विवाह। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप अभगनी बहुपत्नी विवाह को भी समझ गए होंगे कि अभगनी बहुपत्नी विवाह क्या होता है। और ये नगा, भील, गोंड, बैगा, नंबूदी ब्राह्मणों में अभगनी बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो यह बात आगे एक होता है बहुविवाह के तहत बहुपति विवाह। बहुपति विवाह भी 2 प्रकार का होता है, भातृक बहुपति, अभातृक बहुपति। तो भातृक बहुपति मतलब ये हुआ एक स्त्री है, इस स्त्री के का विवाह एक परिवार में होता है जहाँ पे 3 पुरुष हैं, तीनों भाई हैं। अगर तीनों भाई हैं तो तीनों से अगर इसका विवाह हो गया तो इसी को कहा जाएगा भातृक बहुपति विवाह। और ये स्त्री मान लीजिए है और इसी स्त्री से ने 3 पुरुषों से शादी की और तीनों भाई नहीं हैं आपस में, तो उसे अभातृक बहुपति विवाह कहा जाएगा। भातृक बहुपति विवाह जो होता है वो खस, टोडा और कोटा में पाया जाता है। अभातृक बहुपति विवाह जो होता है नायर और टोडा जनजाति में पाया जाता है। तो सामान्यतः जो बहुपति विवाह है या बहुविवाह है, इसकी संकल्पना हम जनजाति जो हैं उनमें देखते हैं, जनजातियों में देखते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं आप इस टॉपिक को, विवाह के प्रकार के जो विवाह के सामान्य प्रकार हैं, इनको समझ चुके होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं, और हम यह देखते हैं कि विवाह की उत्पत्ति या विवाह के स्वरूप बदले कैसे। समाज में विभिन्न समय काल में विवाह का स्वरूप बदला कैसा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्गन के उद्विकास का सिद्धांत है, जिसके तहत मॉर्गन ने विवाह के विकास के 5 चरण बताए। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मॉर्गन ने विवाह के विकास के कितने चरण बताए, तो 5 चरण बताए। ठीक है, ये चरण कौन कौन से थे। पहले फेज़ में था आपका, फर्स्ट फेज़ में था आपका यौन साम्यवाद में विवाह। ये प्रारंभिक समाज में होता था कि जैसे आजकल जानवरों में होता है कि उनको पता नहीं होता उन्हें किससे संबंध रखना है, वे हर एक किसी से संबंध रखते हैं, हर एक किसी से उनका जिससे भी मन किया, कोई स्थायी संबंध नहीं है, हर किसी से संबंध रखते हैं। तो इस तरह किसी से भी उन्हें संबंध बना लिया, वो चाहे उनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ संतान हो, तो वो सब मायने नहीं रखता। फर्स्ट फेज़ में ऐसे ही विवाह होते थे, ऐसे ही संबंध बन जाते थे। सेकंड फेज़ में मॉर्गन ने कहा समूह विवाह होते थे कि कई लोग मिलके कई लोगों से शादी कर लेते थे। थर्ड फेज़ में क्या हुआ, सिस्मैडियन विवाह होते थे। एक पुरुष की शादी जिस परिवार में होती थी उसकी सभी स्त्रियों से उसके संबंध होते थे, इसको सिस्मैडियन विवाह कहते हैं। चौथे फेज़ में बहुपत्नी विवाह होने लगे, एक पुरुष ने कई पत्नियां से, कई स्त्रियों से शादी की, इसको कहा गया बहुपत्नी विवाह। और अंततः फिफ्थ फेज़ में एक विवाह का विकास हुआ, एक आदमी एक ही स्त्री से शादी कर रहा है,
ये आदर्श समाज में होने लगा। तो प्रारंभिक समाज से आदर्श समाज तक कैसे स्थितियां बदली, इसी कैसे स्वरूप बदला विवाह का, इस चीज़ को समझने का जो पहला सिद्धांत दिया था, इसके विकास का सिद्धांत जो था विवाह का, वो मॉर्गन ने दिया था। उन्होंने 5 चरण बताए थे इसके। ठीक है, आगे देखते हैं कि बैफोकन ने 3 अवस्थाएं बताई। पहले बहुपति विवाह होते थे। उन्होंने कहा पहले समाज जो था मातृसत्तात्मक था, तो स्त्रियां ज़्यादा मजबूत थीं और वो ज़्यादा विवाह करती थीं। फिर उन्हें बैफोकन ने कहा कि सेकेंड फेज में बहुपत्नी विवाह हुआ, पुरुष प्रधान समाज हुआ और उसने कई शादियां करनी शुरू की। और अंततः थर्ड फेज में एकल विवाह होना शुरू हुआ, जो आज के समाज में देखने को मिलते हैं कि एक स्त्री एक पुरुष से शादी कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वेस्टरमार्क ने ईर्ष्या व अपनत्व के कारण विवाह का स्वरूप हमेशा एकल माना है। वेस्टरमार्क ने कहा कि विवाह प्राचीन काल से अब तक एकल ही रहा है। क्यों इसका स्वरूप एकल रहा है? क्योंकि आदमी में या स्त्री में ईर्ष्या होती है और अपनत्व होता है। वो अपने को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है या अपने को किसी को देना नहीं चाहता है। तो इस ईर्ष्या और अपनत्व के कारण विवाह का जो स्वरूप है वो वेस्टरमार्क जो है वो हमेशा से प्राचीन काल से अब तक एकल ही मानता है। ठीक है, आगे देखते हैं विवाह से संबंधित कुछ नियम। अंतर्विवाह, जिसको इंडोलॉजी कहते हैं, इंडोगामी कहते हैं। अपनी ही जाति धर्म तथा जनजाति में विवाह, जैसे जाति अंतर्विवाह। इस अपनी ही जाति धर्म और जनजाति में अगर आप विवाह कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा अंतर्विवाह। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? अपनी जाति समूह की पहचान, संस्कृति तथा प्रजाति तथा जाति शुद्धता बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अंतर्विवाह क्यों होते हैं? ताकि अपनी जाति समूह की पहचान, संस्कृति तथा प्रजाति और जाति शुद्धता बनाए रखी जा सके और आक्रमणकारियों से लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी अंतर्विवाह जो थे वो होते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बहिर्विवाह अपने गोत्र, गांव तथा संपिंड प्रवर टोटम से बाहर विवाह। अगर अपने गांव, गोत्र और संपिंड तथा सप्रवर से आप बाहर विवाह करते हैं तो इसको कहा जाएगा बहिर्विवाह। गोत्र क्या होता है? सबसे पहले समझ लेते हैं। गायों को पाले जाने वाला समूह, इसको पीएन प्रभु कहते हैं। सामाजिक रूप से दादा दादी, नाना नानी के गोत्र में विवाह जो होता है उसको निषेध माना जाता है। तो क्या माना जाता है? गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। तो गोत्र क्या होता है? पीएन प्रभु तो कहते हैं गायों को पाले जाने वाला समूह, लेकिन सामाजिक रूप से दादा दादी, नाना नानी का जो आपका जो गोत्र होता है उसमें विवाह जो होता है हिंदू धर्म में वह मान्य नहीं है। कानूनी रूप से आप कर सकते हैं लेकिन सामाजिक रूप से यह मान्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं संपिंड किसको कहते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग है, गोत्र, संपिंड, सप्रवर। तो क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। अपने गोत्र, गांव, संपिंड, सप्रवर, टोटम से बाहर जो विवाह होते हैं उनको कहा जाता है बहिर्विवाह। तो गोत्र आप समझ गए। संपिंड किसे कहते हैं? समान देह रखने वाला। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पितृपक्ष की 5 पीढ़ियों तथा मातृपक्ष की 3 पीढ़ियों में विवाह निषेध होता है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसके तहत पितृपक्ष की आप 5 पीढ़ियों तथा मातृपक्ष की 3 पीढ़ियों में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहता है। तो इन्हीं को संपिंड कहा जाएगा, समान देह रखने वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सप्रवर मतलब क्या होता है। सप्रवर होता है अर्थात एक ही ऋषि से संबंधित सदस्यों में विवाह निषेध हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं और देखते हैं कि विवाह के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं। विवाह के अन्य प्रकार को देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुलोम विवाह क्या होता है। यह एक मान्य विवाह है जब उच्च जाति या उच्च वर्ण या उच्च कुल के पुरुष का विवाह निम्न कुल की स्त्री से हो तो इसको कहते हैं अनुलोम विवाह, यह मान्य विवाह है। दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब उच्च वर्ण की पुरुष जो होता है निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह करे तो इसको क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह जो होता है यह अनुलोम विवाह का विलोम होता है। उच्च जाति वर्ण कुल की महिला यदि निम्न जाति वर्ण कुल की महिला से विवाह कर ले तो इस विवाह को क्या कहा जाएगा? प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। ठीक है, आप दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। नोट में आप देख लीजिए कि निघटाभिगमन निषेध किसे कहते हैं। या कौटुंबिक व्यभिचार या
अगम्यागमन निषेध क्या होता है? इंसेस्ट टैबू। इसका मतलब होता है, इस शब्द का अर्थ होता है निकटाभिगमन निषेध का अर्थ पूछा जा सकता है तो निकट के संबंधियों में यौन संबंधों पर प्रतिबंध। हिंदू धर्म में निकटाभिगमन निषेध जो है या कौटुंबिक व्यभिचार को निषेध बताया गया है। तो आप इसका अर्थ याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। निकट के संबंधियों में यौन व्यभिचार प्रतिबंध होते हैं, इसी को निकटाभिगमन निषेध कहते हैं। ठीक है, तो आप आगे देखिए कुछ अधिमान्य विवाह के प्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अधिमान्य विवाह के तहत कौन कौन से विवाह आते हैं। तो एक होता है सलिंग सहोदरज विवाह, समानांतरण चचेरा विवाह, एक ही लिंग के भाई बहन हों तथा बहन बहन के संतानों में विवाह। जैसे दो भाई हैं और दो बहन हैं, इनसे पुत्र हुआ, इसके भाई की, इस वाले भाई की पुत्री हुई, अगर ये दोनों विवाह कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको कहा जाएगा, इसको सलिंग सहोदरज विवाह कहा जाएगा। फिर जैसे दो बहनें हैं, इनकी दो संतति होती हैं और ये दोनों आपस में विवाह कर लेती हैं तो इसको भी कहा जाएगा सलिंग सहोदरज विवाह। ठीक है, इसको समानांतर चचेरा विवाह भी कहते हैं। तो ये मुस्लिम समुदाय में ये प्रचलित है, मुस्लिम समुदाय में ऐसा विवाह प्रचलित है। फिर होता है बिलिंग सहोदरज विवाह। जैसे ये एक व्यक्ति हैं, इनके एक पुत्र हुए, ये कोई संबंधी हैं, इनके भी एक पुत्र हुए, ये दोनों अपने चचेरे फुफेरे भाई हैं, इन दोनों के पुत्र हुए, ये दोनों अगर शादी कर ले रहे हैं तो इसको विलिंग सहोदरज विवाह कहा जाएगा। ठीक है, क्रॉस कजिन मैरिज इसको कहते हैं। फिर इसी तरह मान लीजिए कि दो स्त्रियां हैं, ये चचेरी ममेरी बहन है आपस में, फिर इनकी जो संतति होती हैं ये दोनों अगर विवाह कर लेते हैं तो इसी को कहा जाएगा विलिंग सहोदरज विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। सामान्यतः ये पूछा जाता है कि सलिंग सहोदरज जो विवाह होता है यह अधिमान्य विवाह है या कौन सा विवाह है? तो अधिमान्य विवाह। या बिलिंग सहोदरज विवाह जो है वो कौन सा विवाह है? तो वो भी अधिमान्य विवाह का एक प्रकार है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं देवर विवाह, जिसे लेविरेट कहते हैं। इसको लेविरेट जरूर याद करिएगा, इसको याद रखिएगा। तो देवर विवाह या लेवरेट विवाह, जो अगर आप इसे याद रखिएगा, यहाँ लेवरेट लेके अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेवरेट क्या है। यह एक विवाह का प्रकार होता है जब जो कोई स्त्री है और कोई पति है और इसका ये पति जो हो ये मृत हो जाए और इसके भाई से अगर स्त्री का विवाह हो जाए तो इसको कहते हैं, इसका भाई जो इस पत्नी का जो देवर है अगर उससे इस औरत का विवाह हो जाए तो इसी को कहते हैं देवर विवाह या लेवरेट विवाह। तो यह एक अधिमान्य विवाह का प्रकार है। फिर इसके बाद देखते हैं साली विवाह। जैसे अगर कोई पुरुष है और एक स्त्री है, अगर स्त्री एक्सपायर कर जाए तो इसकी बहन से अगर इस पुरुष की शादी हो जाए, मतलब पुरुष की शादी उसकी साली से हो जाए तो इसको साली विवाह या सोरोरेट विवाह कहते हैं। पति द्वारा मृत पत्नी की छोटी बहन से विवाह को ही साली विवाह या सोरोरेट विवाह कहते हैं। तो विवाह के कुछ अधिमान्य प्रकार हैं, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक अल्टमेयर की पुस्तक है द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। इसमें यह बात बताया गया कि वेदों में अविवाहित लोगों को अपवित्र माना गया है। तो आप इसे नोट के तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप विवाह के जो प्रकार थे उनको अच्छे से समझ गए होंगे और इनकी एक अच्छी नोट्स बनाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इसका लिंक ले सकते हैं, ये जो PDF है इसको पा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह के स्वरूपों को देख लेते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में विवाह के स्वरूप, शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं। तो कितने स्वरूप बताए गए हैं? 8 स्वरूप बताए गए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। पहला था ब्रह्म विवाह, जिसको सर्वश्रेष्ठ विवाह कहते हैं। पिता द्वारा योग्य वेदों के ज्ञाता वर्ग के साथ धार्मिक विधि से कन्यादान, इससे उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र रखने वाला होता है। तो ब्रह्म विवाह को सबसे पहला विवाह माना गया और इसको बहुत पवित्र या सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया, जिसमें क्या होता था, पिता जो था योग्य वेदों के ज्ञाता को ढूंढता था और अपनी कन्या को विवाह कराता था। ठीक है, दूसरा देखते हैं दैव विवाह। इसमें यज्ञ कार्यों में निपुण कोई पुरोहित हो को दान के रूप में अपना कन्या दे देना किसी पिता द्वारा, इसको दैव विवाह कहते थे। इसको भी पवित्र विवाह माना जाता था और
अच्छा विवाह माना जाता था। तीसरा देते हैं आर्ष विवाह। इसके तहत आर्ष अर्थात ऋषि, ऋषि कन्या को के पिता को गाय बैल का जोड़े देकर इच्छा व्यक्त करता था, वर्तमान में प्रचलित नहीं है। इसमें क्या होता था कि जो ऋषि होता था वो कन्या को गाय बछड़े कन्या के जो पिता होते थे उनको गाय और बछड़े देता था और कहता था कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का जो विवाह होता था उसे आर्ष विवाह कहते हैं। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि एक विवाह है प्रजापत्य विवाह। आप प्रजापत्य विवाह को भी याद रखिएगा। ब्रह्म विवाह के समान, लेकिन वधु का पिता वर वधु को आजीवन धर्म के आचरण करने का आदेश देता था। तो प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह के समान ही होता था, लेकिन अब इसमें क्या होता था कि कुछ आजीवन, वह जो वर वधु को आजीवन धर्म का आचरण करने का आदेश देता था। तो वर वधु जो रहता था, वर वधु जो वधु का पिता होता था वह एक आदेश देता था कि आप लोग हमेशा आजीवन धर्म का आचरण करें। तो ये सामान्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि विवाह का अगला प्रकार असुर विवाह, एक प्रकार का क्रय विवाह। वर द्वारा वधु के पिता को कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह करना। ठीक है, वर्तमान में कम लिंगानुपात वाले राज्यों में अभी ये हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये असुर विवाह जो है ये आज भी प्रचलित है, आज भी देखने को मिलता है। जहाँ ऐसे राज्यों में जहाँ कन्या का लिंगानुपात कम है या तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग पैसे देकर विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार के विवाह को शास्त्रों में असुर विवाह कहा गया है। तो असुर विवाह आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं गंधर्व विवाह क्या होता है। गंधर्व विवाह वधु द्वारा स्वयं अपनी पसंद के वर का चयन, स्वयंवर प्रेम विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में आते हैं। तो गंधर्व विवाह मतलब आज का जो प्रेम विवाह है आप उसको समझ सकते हैं, ये गंधर्व विवाह के तहत आता है। ठीक है, फिर एक आता है राक्षस विवाह। छल कपट से अगर कोई विवाह करता है तो इसी को राक्षस विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह ये निकृष्टतम विवाह होता है। बलपूर्वक यौन संबंध अगर आप किसी से बना लिया और उसके बाद उससे विवाह कर रहे हैं तो इसको पैशाच विवाह कहा गया है। तो इन सभी विवाहों में जो शुरुआत के 4 विवाह हैं उनको पवित्र माना गया है, बाद के जो 4 विवाह हैं उन्हें अपवित्र माना गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं अपने अगले टॉपिक को हम देखते हैं। तो इस अगला टॉपिक हमारा है इस्लामिक विवाह जो है। हिंदू धर्म का विवाह तो हमने देख लिया 8 प्रकार, शुरू के 4 जो थे अपवित्र, बाद के 4 जो थे पवित्र। तो अब हम देख लेते हैं कि इस्लामिक विवाह क्या होते हैं। ठीक है, इसको निकाह कहा जाता है। निकाह होता है, इसका अर्थ होता है लिंगों का मेल, एक समझौता होता है। या सबसे बड़ी बात है निकाह क्या होता है, इस्लामिक विवाह एक समझौता होता है जिसमें 2 साथियों का हस्ताक्षर होता है तथा मेहर तय होता है। मेहर वह भौतिक वस्तु है या भौतिक राशि जो मुस्लिम वधु को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मेहर क्या होता है, जो स्त्री को दिया जाता है, स्त्री को दिया जाने वाला एक धन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मुस्लिम विवाह के 3 तत्व क्या हैं। तो एक प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल, ये 3 मुस्लिम विवाह के तत्व हैं, आप इनको याद रखिएगा। मुस्लिम विवाह के प्रकार में अगर बात किया जाए तो आप देखते हैं मुस्लिम विवाह 4 प्रकार। एक होता है निकाह, एक मुताह विवाह, एक फासिद विवाह, एक बाहिल विवाह। तो निकाह जो होता है ये वैध होता है, सुन्नी संप्रदाय में मिलता है। मुताह विवाह निश्चित समय के लिए विवाह, ये शिया संप्रदाय में मिलता है। फासिद विवाह जो होता है अवैध विवाह को वैध करने वाले निकाह, जैसे आपने कोई अवैध विवाह कर लिया, अपने प्रेम विवाह कर लिया तो उसको वैध करके अगर विवाह कराया जाता है तो इसी को फासिद विवाह कहते हैं। और बाहिल विवाह जो होता है ये अवैध और शून्य होता है, इसमें बलपूर्वक, जैसे आपने पैशाच विवाह देखा था उस प्रकार का अगर कोई विवाह हो रहा है तो उसको बाहिल विवाह कहते हैं मुस्लिमों में। तो इसको अवैध और शून्य माना जाता है। ठीक है, तो आप देखिए मेहर के प्रकार, जो मेहर व राशि होती है, जो आपको वहाँ मेहर व राशि होती है जो आपके मुस्लिम जब धर्म की शादी होती है तो वहाँ पे स्त्री को दिया जाने वाला एक धन होता है। तो उसके 3 प्रकार होते हैं, एक होता है शलवर, एक होता है स्थगित, एक अस्थाई व उचित। शलवर मतलब जो तुरंत मेहर दे दिया जाता है, स्थगित जो रुक कर दिया जाता है, अस्थाई व जो लंबे समय के लिए दिया जाता है संभवतः। तो इस प्रकार जो मेहर होते हैं, तो मेहर के 3 प्रकार आप देख सकते हैं जो मुस्लिमों में प्रचलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तलाक के प्रकार मुस्लिमों में कैसे कैसे हैं, आप उनको देख लीजिए। तो उसमें है पहला तलाक़ एहसन, तुहर के समय 4 तुहर तक। तलाक़ुल बिदत, 3 बार महिला को तलाक़ बिदत को ही अमान्य घोषित कर दिया गया है। खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कोई तलाक दे। जिराह, पत्नी को अन्य संबोधन से संबोधित करके आप तलाक दें।
खुला, पत्नी की इच्छा से मेहर वापस करके आप उसको तलाक दे, खुला इसको कहते हैं कि जब दोनों की सहमति से मुस्लिमों में तलाक होता है उसको खुला कहते हैं। मुबारक, खुला की तरह लेकिन मेहर वापस नहीं होता, इसमें मेहर नहीं वापस किया जाता तो छुटकारा मिल जाता है। लियान, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाकर अगर पति तलाक ले ले तो इसको कहते हैं, तो यदि पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाकर जो पति वो अपना तलाक ले ले तो इसको कहते हैं लियान। इस प्रकार के तलाक, तो तलाक के मुस्लिम में जो प्रकार होते हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न बनने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन तलाक बिदअत से बन सकता है, खुला से बन सकता है, ये तो याद भी हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, आप इन्हें याद रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 दिनांक 1 अगस्त 2019 से लागू हो गया है। मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, जिसके तहत तलाक उल विदत पर रोक लगा दिया गया। जिसे होता 3 तलाक, आप तलाक 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 बोल के आप जो था आप किसी स्त्री से आप क्या कर सकते थे, तलाक ले सकते थे मुस्लिम स्त्री से, लेकिन अब इस प्रकार के तलाक को अमान्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले मुस्लिम विवाह अधिनियम 19 इससे पहले मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 था, जिसमें चेंजेस किए गए और अगस्त 1900 में तलाक बिदअत पर रोक लगा दी गई। इससे महिला को पति की नपुंसकता तथा झूठे लियान पर तलाक का अधिकार था। तो इस वाले जो अधिनियम था मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, इसमें महिला को पति की नपुंसकता तथा झूठे लियान पर तलाक लेने का अधिकार था, तो आप इसे याद भी रखिएगा। आगे देखते हैं, ईसाई विवाह को देख लेते हैं। ईसाई विवाह के प्रकार 2 प्रकार के, धार्मिक विवाह जो चर्च में होते हैं, कानूनी विवाह जो कोर्ट में होते हैं। ईसाई धर्म में चर्च के अनुसार जो है वो तलाक संभव तो नहीं है, लेकिन भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1859 के तहत तलाक संभव है। नोट हम देख लेते हैं, भारत में इस्लाम को छोड़कर से सभी धर्मों में आपका जो है विवाह संबंधी नियम जो है एक जैसे हैं, जैसे जैन, बौद्ध, सिख आदि धर्मों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही रखा गया है। तो मतलब जो अन्य धर्मों के विवाह होते हैं उनको हिंदू धर्म के रखा गया है भारत में, बस मुस्लिम या इस्लाम धर्म को छोड़कर। इस्लाम धर्म का अपना एक अलग विवाह अधिनियम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम जनजातियों में कुछ विवाह होते हैं, इनको भी पढ़िएगा। जैसे परिवीक्षा विवाह जो होता है वह हमारा कुकी जनजाति में होता है। हरण विवाह जो होता है ये नागा जनजाति में होता है। परीक्षा विवाह में जो जोड़े होते थे उनको एक जगह रख दिया जाता था, फिर वो तय करते थे उन्हें विवाह करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह परीक्षा विवाह, जैसे रामायण में आप धनुष तोड़ने वाला देखते हैं, वो परीक्षा विवाह है। परीक्षा लेके वर वधू का चयन करना यह परीक्षा विवाह है। वे भील, गोल, बघेड़ों में होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्रय विवाह, मतलब कन्या को खरीद लेना। फिर आगे देखते हैं सेवा विवाह, ये गोंडों में पाया जाता है। ठीक है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। विनिमय विवाह या आदान प्रदान करके विवाह कर लेना। सहपलायन, भागकर शादी करना या प्रेम विवाह करना। हठ विवाह या एक अनादर विवाह होता है जो जनजातियों में पाया जाता है। तो जनजातियों में इन प्रकार जो ये 8-9 प्रकार के आपके विवाह होते हैं ये देखने को मिलते हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं विवाह संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम है जिन्हें आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, शारदा एक्ट 1929, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978, विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923, 1954, ईसाई विवाह अधिनियम 1872, आनंद विवाह अधिनियम 1909, पारसी विवाह अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू उत्तराधिकार, नाबालिग संरक्षण, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, अनैतिक व्यापार अधिनियम जो था ये 1956 में आया। दहेज निवारण अधिनियम 1961 और सती प्रथा निषेध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम जो था 1987 में आया। आशा करते हैं आपको यह क्लास समझ में आई होगी और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आप उनको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और इस क्लास से महत्वपूर्ण 1-2 प्रश्न बनेंगे और आप उन्हें अच्छे से हल करें। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।